बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या होता है, कौन क्या कहता है और किसने क्या क्या कहा, यह अब मैटर नहीं करता। मैटर यह करता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन इस न्यूक्लियर पावर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस और पीएम ऑफिस भी सेफ नहीं है। वहां होने वाली सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड भी होती है और वो गुफ्तगू बाज़ा पब्लिक भी हो जाती है। क्या हम इन ऑडियो लीक्स के बाद दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रह गए और आइंदा कौन हमारे साथ किस जगह गुफ्तगू करेगा, ये एक सवाल है। और हम आज के इशू की तरफ आते हैं। हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना मेरा, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो इलेक्शन में सोचा था साइकिल का एक मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे कि किस किस को बुलाएं इसमें शाह मुदाफ में से। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि जनाब उसने इमरान खान और आजम खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप आज रिलीज कर दी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर इस चीज में इसको अदालत में लेके जाऊँ। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा चलो, अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले आए हो, अब पब्लिक कर दो साइफर, कौम के सामने ले आओ कि एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू एक पाकिस्तान के एम्बेसडर को क्या जुबान इस्तेमाल कर। जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, उस बात को किस तरह डिफेंड करेंगे? इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। इसने पौने 4 साल में इस मुल्क की जो है वो इकोनॉमी को इसने तबाह किया, सियासी कल्चर को जो है वो इसने तबाह किया। इसने अमरीकी साजिश का एक बयानिया, एक फ्रॉड, एक झूठ जो है वो इस कौम के जो है वो सामने रखा। ये साजिश जो है ये अब ये तुम्हारी ऑडियो से जो है वो बिल्कुल साफ बात सामने आ गई है। इसकी फर्जे करवाएं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को इसका ये मकरूह चेहरा जो है इसकी शनाख्त करनी चाहिए। आपको याद होगा इमरान खान ने अवाम में एक मुरासला लहराया था। उस मुरासले की बुनियाद पर न्यूट्रल का ताना इजाद हुआ, फिर न्यूट्रल्स को जानवर कहा गया, फिर मीर सादक और मीर जाफर का बयानिया सामने आया और आखिर में गद्दारी और साजिश का तड़का भी लगा दिया गया। लेकिन आज पता चला ये सिर्फ एक खेल था। लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है और मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी शक कर रहे ना इस मेरे खत के ऊपर, मैं उनको दावत दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, लेकिन मैं आपको खुद देख सकेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूं। क्या मुल्क की सलामती सिर्फ एक खेल है और इसे क्रिकेट की तरह खेला जा सकता है? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है नाज बलोच साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और एहसान गनी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक डीजी हैं आईबी के, और इनके 10 साल से ज़्यादा अरसा इनका आईबी में गुजरा है और ये ज़ाहिर है ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये ऑडियो लीक्स हुई कैसे, रिकॉर्ड कैसे हुए। एहसान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइएगा सर, ये पहली बात तो ये है कि इसका मतलब बगिंग होती है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और उसके बाद फिर डाटा सेफ नहीं है वो कि आप अचानक 200 घंटे की 140 घंटों से लेकर 240 घंटों की रिकॉर्डिंग्स है ये, और फिर आप किसी सिस्टम से या आईबी के सिस्टम से निकली होगी या आईएसआई के सिस्टम से निकली होगी। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इससे बड़ा स्कैंडल को हो सकता है। नहीं, आपने पहले वो विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी है, इन द सेंस कि वी डोंट नो कि आईबी ने किया है या किसी और एजेंसी ने किया है। सो वो अभी अगर इन्वेस्टिगेशन जब होगी और फिर हमें पता चलेगा। इशू तो है, इट्स ए ह्यूज सिक्योरिटी ब्रीच। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो उनका ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट में जो ऑफिस हैं, प्रेसिडेंट के जो हैं, वो आईबी उनको स्वीपिंग करती है बहुत फ्रीक्वेंटली, रैंडमली। सो इट कुड बी एनीवन हु मे हैव
done this. देखिए एहसान साहब, दोनों चीजें, अगर एजेंसीज ने किया है, एजेंसीज करती हैं, इसमें कोई शक नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में किया जाता है, लेकिन वो डाटा सिक्योर रखा जाता है कि उसको डाटा वहां से नहीं निकलना चाहिए। और अगर ये एजेंसियों ने किया जैसे कि आपने फरमाया और वहां से डाटा निकल गया है तो ये एक स्कैंडल है, और अगर एजेंसीज ने नहीं किया, किसी और ने किया है, तो ये उससे बड़ा स्कैंडल है। So it's omission and commission. अगर आप नहीं पकड़ सके, so that is a huge problem. और क्या आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इतने बोसीदा हो चुके हैं कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, यू कैंट हैंडल देम? वन, टू, इज देयर एनीवन अमंग यू एट अ लेवल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जिसको इंग्रेस हासिल है और वो वहां जाके और न सिर्फ कुछ रखता है बल्कि उसको इतने अरसे तक प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम स्वीपिंग? बिल्कुल सही। सो ऑब्वियसली, और फिर उसे आप मार्केट भी कर देते हैं, बाकायदा खरीदो फरोख्त हो जाती है उसकी, आप डार्क वेब पे उसको डाल देते हैं। खौफनाक है नहीं वैसे? बिल्कुल है। अच्छा, वन ऑफ द मेजर डैमेजेस दैट इट हैज डन, ट्रस्ट कौम का इन द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, वो ये जो पेटी पॉलिटिक्स है ना, उसने उसको ये कहा कि तुम उधर चले जाओ, वो साइड पे छोड़ दें, वो छोटी चीज हो। बट ये है कि ये हुआ और उससे ज्यादा अहम आगे क्या करना है। सो मेरी नजर में, एंड आई वुड रिक्वेस्ट, यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी हुई है कि प्लीज डोंट लेट गो ऑफ इट। बिल्कुल सही। इसको ये ना करें कि कोई इसको कारपेट के नीचे कर दे। एक बात। दूसरी, हमारी जो पॉलिसीज है ना, आप इन पे बहुत बहस भी करते हैं, हमारी पॉलिसीज होती हैं बहुत रिएक्टिव। ये हो गया तो ये कर दो, प्रोएक्टिव नहीं होती। ये हो गया ना, अब कितने दिन इसको हम जिंदा रखते हैं इस बात को, और कितने क्या इसके लिए हम पेशबंदियां करते हैं। सो मोर इंपॉर्टेंट इज कि हम क्या पेशबंदियां करते हैं। अब सर वैसे क्योंकि आईबी में रहे हैं आप, तो ये फरमाइए कि बगिंग होती है, करती है एजेंसी? करती है? हाँ। किस लेवल पे की जाती है? अच्छा, दो तीन किस्म की बगिंग आप कर, एक तो है कि जिस तरह हम कहते हैं टेलीफोन टेपिंग। सो अब तो टेपिंग का तकरीबन खत्म हो चुका है ज़माना, वो वाले फोन ही नहीं, अब वो फोन नहीं रहे। जब ऊपर या जिस तरह से आज के जिक्र भी हो रहा है उसका, आई रेड इट लॉन्ग टाइम अगो, मुबशर हसन की, जो डॉक्टर मुबशर हसन की मिराज ऑफ पावर, तो उसमें वो कहता है कि मेरे फोन के साथ वाला, मेरे घर के साथ वाला घर उन्हें किराए पे लिया हुआ था और वहां से वो करते थे। एंड ही टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर, एंड द प्राइम मिनिस्टर सेड yes, I'll do something, and he didn't, and then he said my own। वो टेपिंग होती थी, वो हम या जो भी वो उधर से एक्सचेंज के जरिए होती है। बिल्कुल ठीक। नाउ दैट्स एन ओल्ड हिस्ट्री। अभी भी होती है, इट इज लीगल। आईबी, आईएसआई दोनों लीगल मैंडेट है उनका। आपको याद होगा, आई वाज जस्ट ऑन अनदर शो, तो उधर भी मैंने उसका जिक्र किया कि 96 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत हटाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि हमारे फोन टेप करते थे। बिल्कुल सही। एंड दे, यू वुड प्रोबेबली रिमेंबर, द डीजीआईबी, देन डीजीआईबी वाज आस्क्ड एंड ही क्लैरिफाइड हिज पोजीशन। अच्छा, होता क्या है, ये जो डायरेक्शन है आईबी को, वो देनी होती है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अंडर है ये। ठीक, प्राइम मिनिस्टर ने ये करना होता है कि उनको कहें कि ये छोड़ें, ये टेररिज्म वेरिज्म, ड्रग्स छोड़ें, मुझे आप मेरे मुखालिफिन के बारे में बताएं। और आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद दैट। आई वांट यू टू फोकस ऑन टेररिज्म, ड्रग्स, वेपन्स वगैरह। मुल्क के ऊपर फोकस करें आप। अच्छा, ये फरमाइए, जो इमरान खान साहब की लीक हुई है, वो आप ज़ाहिर है आपने तो सुनी है, तो वो किसने किया हुआ है ना? सिंपल सवाल। नहीं, you know, whoever has been doing it for few months। जिस तरह मैंने कहा कि कोई कर रहा था, and then somebody was probably protecting। सही बात। दुरानी साहब आप ये फरमाइएगा सर, ये क्योंकि सूरत बिल्कुल बदल गई है, इसमें कोई शक नहीं कि पहले कुछ लीक्स हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और उस पर बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हो गई थी पाकिस्तान में कि प्राइम मिनिस्टर हाउस भी सेफ नहीं। लेकिन जब ये इमरान खान साहब की जो आई, उससे तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया कि बेसिकली आप तो खेल रहे थे सिंपल, आपने तो क्रिकेट समझा हुआ था इसको, नेशनल सिक्योरिटी को।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बड़ा मशकूर हूँ कि आपने बड़े लर्नड हमारे जो कॉलीग को बुलाया और उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, वेरी रेयर इन दी पाकिस्तानी टॉक शोज़, और हमें उम्मीद है कि हमें सीखने का मौका भी मिलेगा। दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी। इमरान खान की जो ऑडियो है वो लीक की है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, उनकी मीडिया कोऑर्डिनेटर ने लीक की है। ये गुफ्तगू डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं। मीडिया कोऑर्डिनेटर कौन, किसने? जो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर थे उनका नाम है जी, जिन्होंने एक मिनट जस्ट नहीं, मेरा ख्याल आज भी होंगे, फारग अभी तक उन्होंने किसी को नहीं किया। जी 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 मैं बता रहा हूँ उनका नाम। मैं अभी जो है आने से पहले पूछ के आया नाम कि जी उनका नाम साहब का क्या है। बदर शहबाज साहब ने, बदर शहबाज साहब ने सुबह ये ट्वीट की थी। तो नहीं, ये आप वैसे आपको यकीन है कि ये बदर शहबाज साहब ने लीक किया? अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने की, वेरीफाइड अकाउंट इसमें लिखा हुआ है, उनका अकाउंट है बदर शहबाज साहब का, उस अकाउंट से उन्होंने ये रिलीज की है, जो कि बाय एनी मीन्स, क्योंकि डीजी साहब एक्स डीजी साहब मौजूद हैं, कि उन्होंने एक बात बड़ी मजेदार बोली कि इसकी परमिशन जो है ना बगिंग की, इनके SOPs हैं। ऐसा नहीं है कि डीजी साहब सुबह उठेंगे इफ्तिखार दुरानी को बग करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। देयर इज SOPs फॉर बगिंग एज वेल एंड सर्वेलेंस एज वेल। कोई पाकिस्तान की एजेंसी ऐसी नहीं है जो SOPs वायलेट कर रही होगी, वो फॉलो कर रही होगी SOPs, बिकॉज वो जवाब दें और तरीकाकार है, इवन इक्विपमेंट जो यूज हो रहा है उसके भी जवाब दें। उसमें जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने आज एक बहुत बड़ा ओथ वायलेशन किया है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि ये ब्रीच है सीक्रेट एक्ट का, क्योंकि ये तो एक्स प्राइम मिनिस्टर उसके SPM की बात हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर ने कैसे रिलीज कर दी? ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले जो फरमाया था, उन्होंने कहा कि मेरी एक और ऑडियो आने लगी है जिस पे इलेक्शन कमीशन मेरे खिलाफ को कार्रवाई कर सकता है, वो किसने रिलीज करनी है सर? देखिए ये कर रहे हैं, देखिए डेटा जो है रेगुलरली ये फीचर जो है ये रहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, कोई ऐसी नई बात नहीं है, डेटा अवेलेबल है, और उसको अगर डी क्लासिफाई कर दे पाकिस्तान में, डीजी साहब वुड बेयर मी आउट, कोई मैकेनिज्म नहीं है कॉन्फिडेंशियल, रिस्ट्रिक्टेड, सीक्रेट या टॉप सीक्रेट को डिक्लासिफाई करने का। अमेरिका में कानून है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए जब ऑडियो टेप्स वहां पे नहीं की जाती, वो डॉक्यूमेंट्स की नहीं, उनकी जो वो है कमिटीज की कॉन्वर्सेशन है, वो तो डॉक्यूमेंट्स जो मिनट्स में बन जाती हैं चीजें, तो उन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज कर, डॉक्यूमेंट ही क्लासिफाई होते हैं, उन्हीं की कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, बैक एंड में एडेड जो है, उनकी जो एड है वो। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा सर, ये जो मरियम साहबा की से रिलेटेड और मियां शहबाज शरीफ और तोकीर शाह से रिलेटेड जो एक ऑडियो आई थी, तो उस पे आपने इसे स्कैंडल कहा था, उस वक्त आपने सिक्योरिटी ब्रीच नहीं कहा था इसको, आप ये कहते हैं स्कैंडल है बहुत बड़ा, और आज जब आपकी आई है तो आप इसे सिक्योरिटी ब्रीच कह रहे हैं। नहीं, हमने देखे ये बड़ी जबरदस्त बात इन्होंने की है। अगर मैंने भी जबरदस्त बात की है, मेरे ऊपर ही फोकस करें, सिंपल फार्मूला है कि अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच है तो फिर सारी है। नहीं, देखें आप एप्पल एंड ऑरेंजेस जो है मिला नहीं सकते, ये एप्पल एंड ऑरेंजेस आप रिलेट कर रहे हैं। ये जो रिलीज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हुई है, ये कोई डार्क वेब पे नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर खुद ब्रीच कर रहा है, ठीक है जी, और एक वो है जो सिक्योरिटी ब्रीच है, ठीक है। अभी ये जो आप डार्क वेब वाली गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी ब्रीच है। यहाँ से अभी तक हम बाहर जो गुफ्तगू कर रहे थे, आप सर्टेन नहीं कर पा रहे हैं। मेरी जो नाकिस छोटी मोटी राय है, मेरा ख्याल ये है कि ये लोकल गैजेट से नहीं रिकॉर्ड हुआ, ये सर्वेलेंस इक्विपमेंट बाहर से था जो ये रिकॉर्ड उठा रहा था। अब ठीक है, वो इक्विपमेंट को छोड़ देते हैं, लेकिन कंटेंट जो है ना वो बड़ा खौफनाक है। वैसे बहुत खौफनाक कंटेंट है जी, मैं आपके कंटेंट की बात कर रहा हूँ। हमारे तो कोई कंटेंट खौफनाक चीज ही कोई नहीं। वजह ये कि पूरी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो, और पूरा एक नैरेटिव क्रिएट करके आपने फौज को गद्दार भी कह दिया, आपने मीर जाफर और मीर सादिक भी कह दिया, आपने न्यूट्रल्स का पूरा बयानिया क्रिएट कर दिया, आपने जानवर भी बना दिया। नहीं, देखें ये तो आपकी अपनी परसेप्शन है, और ये आप अपना एक बयानिया है जो आप देना चाह रहे हैं। इसमें ना एक और भी केस है आज जो इन्होंने ब्रीच किया, उस ब्रीच में आपने बाकायदा तौर पे ट्रांसक्रिप्ट चेंज किया इमरान खान का, उनकी कॉन्वर्सेशन है कि ये साजिश है, आपने उसके ऊपर लिखा ये साजिश बना देते हैं। ये जो PM ऑफिस से रिलीज हुआ, ये मैं बता रहा हूँ आपको, उसके नीचे ट्रांसक्रिप्ट में लिखा था ये साजिश बना देते हैं। अभी इसका टोटल एनी हो कि है तो ये साजिश ही, उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन का प्रॉब्लम है सर। अभी नहीं, देखिए देखें सब टाइटलिंग आपने जानबूझ के क्रिएट की। अच्छा, वो उठ के सब टाइटलिंग पकड़ेगी, वो आपको पूरा हाथी नजर नहीं आ रहा, उसके ऊपर मक्खी बैठी हुई नजर आ रही है आपको। साइफर एक हकीकत है, उसके ऊपर एक NSC हुई है, एक स्पेशल कैबिनेट हुई है, फिर नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी एक NSC की है। अच्छा, वैसे आजम खान साहब की गुफ्तगू सुनी आपने, जो उन्होंने कहा कि मिनट्स मैंने खुद बनाने हैं,
हम सेक्रेटरी को बुलवा लेते तो हैं, प्राइम मिनिस्टर की वो जब मीटिंग कौन बोलेगा बुलाता है? हम नहीं, उसको प्राइम मिनिस्टर की रिकॉर्ड मीटिंग कौन पर- बुलाता है? उसको रिकॉर्ड पे ले आएंगे, नहीं, उसके साहब मुझे minutes बताएं, बनाएंगे, प्राइम- उसको पेश करें और आप उसको ठीक समझ रहे हैं। 100% उसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैंने ये तो गुफ्तगू हम कर रहे हैं। नहीं, मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि शायद मैंने आजम खान ये कह रहे हैं मेरे हाथ में है, हम उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, हम उसको बना सकते हैं। भाई साइफर रिलीज कर देना। आपके रिलेशंस लगे हो बताओ। ओके चॉइस साहब, ये साइफर जो है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, उसको डीकोड करके आप प्रेजेंट कर दें। सर वो इशू डिफरेंट है। ये इशू ये है कि आपने एक इशू अगर बनाया, आपने रिजॉल्व करना है, आपने सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन खराब हो जाएंगे, पाकिस्तान कहां पे स्टैंड करेगा, और फौज के ऊपर हम आने वाले दिनों में इल्जाम लगा रहे हैं फौज कहां स्टैंड करेगी, आपने ये सोचा ही नहीं बिल्कुल उसमें। नहीं, हम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ये क्रिस्टल क्लियर बात है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, आपके इल्जाम दूर हो जाएंगे। खेलने चाह रहे थे ना, खेलना नहीं चाह रहे थे आप कौन किसके ऊपर? इसके ऊपर नहीं, अभी तो खेला ही नहीं है यार, अभी तो शुरू खेले नहीं हुआ। हैं। अभी तो हम तो कह रहे हैं कि आए हैं ना, वो खेले नहीं है, खेलेंगे इंशाल्लाह। जी जी नाज़िल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बात कही जावेद चौधरी साहब की बहुत ही खौफनाक किस्म की जो आज इंकशाफात हुए हैं, जो रेवलेशंस हुई हैं, ये कोई मामूली बातें नहीं हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि हर कोई पाबंद है अपने उस ओथ का, चाहे वो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो गुज़िश्ता प्राइम मिनिस्टर हों, और एक साबका प्राइम मिनिस्टर की जब ऐसी खौफनाक बात, गो के मैं खुद इस चीज़ की बिलीवर हूँ कि इस तरह से जो ऑडियोज़ जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं और ये सारी चीज़ें फिर इस तरह जो पब्लिक होती हैं, ये कोई अच्छी बातें नहीं हैं। लेकिन साथ ही जब प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है कि वो मुल्क से वफादारी करेगा, वो अपनी ज़ात को बालातर नहीं रखेगा इस कौम के फैसले से, और वो प्ले नहीं करेगा किसी चीज़ को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। और फिर अगर ऐसी बातें सुनने को आए और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से जो कि 22 करोड़ अवाम का कहते हैं कि अकेले यही उनके तर्जुमान है खुद साख्ता, तो फिर जब ऐसी बातें सामने आए कि जी हम प्ले करेंगे और साइफर के साथ, ये अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए फॉरेन पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज को डैमेज किया। अमेरिका का नाम नहीं लेना जी, तो अमेरिका का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन देखिए वो खेल इतना खौफनाक हो गया कि बाद में जलसों के अंदर नाम लिए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डे 1 से खत लहराया जा रहा था, वो एक खुद ही क्रिएट किया गया ऐसा खत जो कि एक खौफनाक, जिसे कहते हैं आग के साथ खेलना, और अपनी सियासत को, कुर्सी को, इक़्तिदार को, हुकूमत को, सियासी साख को बचाने के लिए, सियासी साख को बचाने के लिए आपने अपने मुल्क का किसी और मुल्क के साथ जो है एक इतना रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की कि आप गवर्नमेंट में हैं और गवर्नमेंट ये महसूस करती है कि इन्होंने ज्यादती की पाकिस्तान के साथ, बल्कि तो राणा साहब तो ये कहते हैं गद्दारी की इन्होंने पाकिस्तान के साथ, खुद भी की हुई है। लेकिन आप कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे इमरान खान साहब के खिलाफ, तो कार्रवाई करें, आप तो गवर्नमेंट है। देखिए, बात यह है कि इससे पहले भी कार्रवाई तो एक जारी है कि जब IMF की मुआहदे हो रहे थे, उस पर शौकत तरीन साहब जो है वो मसरूफ़ अमल थे। उनकी एक ऑडियो बल्कि सामने आई थी गुज़िश्ता महीने, जिसके अंदर वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि जी खत लिखें, आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आओ ये करें। क्यों करें? क्योंकि IMF का जो मुआहदा है उसको आप नाकाम करें, जो और आप ये मुल्क को समझते हैं कि फायदा ना हो। पाकिस्तान के खिलाफ है, उसको सिर्फ मीडिया पे प्ले करके आप भी नहीं, देखिए, मैं समझती हूँ कि हर चीज के ऊपर कानून जो है वो हमारे मुल्क का एक आइन है, हमारे मुल्क के कवानीन हैं, अदालतें हमारी मौजूद हैं, गुज़िश्ता हुकूमत, और वो तमाम चीजों के ऊपर एक्शन भी कानूनी तरीकेकार से लिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं जावेद चौधरी साहब, मैं जाती तौर पर पिछले 3.5 सालों में बार बार हम यही बात करते रहे, हमारी पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी हमेशा ही कहती रही कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जो खेल खेल रहे हैं आग के साथ, कल आप उसके लपेटे में आएंगे। और आज जब कल तक जावेद चौधरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बर्बाद हो जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पार्टी हो जाए, वो पार्टी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुल्क को बचना चाहिए। 100% आप दुरुस्त कह रहे हैं, 100% मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि इस मुल्क का हमें जो सोचना है वो आज जो है अपनी जाती सियासत के नतीजे में जो है आज ये हालात हो गए कि एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट करके, केओस क्रिएट करके, दुख इस बात का है कि मासूम लोगों को बेवकूफ बनाया गया, एक कागज को लहरा लहरा के झूठ के ऊपर मबनी एक क्रिएटेड स्टोरी
कोई ड्रामा चलाया गया और लोगों को बेवकूफ बनाया गया, उसका नुकसान दो चीजें, एक तो लीक्स हैं बल्कि, और आने वाले दिनों में मजीद लीक्स होंगे। वो जो ज़ाहिर इतना बड़ा डाटा है उसमें ज़ाहिर आर्मी चीफ से रिलेटेड चीज़ें भी होंगी, दूसरे मुल्कों के साथ जो हमारे रिलेशन है उसके बारे में, IMF के बारे में, ये बहुत सारी चीज़ें, इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी निकलेंगी। अगर खुदा न खास्ता अगर निकली तो बहुत खौफनाक होगा। एक चीज़ ये, दूसरा ये इनके ना कंटेंट है कि जो इमरान खान साहब और आजम खान साहब आपस में फैसला कर रहे हैं, आपको ज़्यादा खौफनाक कौन सी चीज़ लगती है दोनों में से? ये तो कोई सवाल आपके लेवल का नहीं है, क्योंकि ये जो है ना पेटी पॉलिटिक्स, ये इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है जो हुआ है। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, अगर PSPM और PM के या वो वैसे भी आप लोग वो निकलवा लेते हैं किसी न किसी तरीके से, और फिर आप वो कहते हैं कि फलानी मीटिंग में ये हुआ, सो वो उसको बिल्कुल एक तरफ हमें रखना चाहिए। मैं इसमें 2-3 बातें करना चाहूँगा। एक तो ये है कि या हम रोएं पीछे क्यों हो ये हो गया, या हम प्लान करें आगे की। ठीक, आगे की प्लान हम ये करें कि ये हो गया है, ठीक है, आइंदा ना हो। ठीक है, ठीक। सो इसको नेवर अगेन जो है, जिस स्लोगन है इस्राइल का, वो हर मामले में कहते हैं नेवर अगेन। बिल्कुल, जो हो गया आइंदा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अब दिस वाज ए ह्यूज वार्निंग टू अस कि अपने सिस्टम्स ठीक करो, अपने प्रोटोकॉल्स ठीक करो, अपने इक्विपमेंट ठीक करो, SOPs ठीक करो, जो जुरिस्डिक्शंस हैं उनको ठीक करो, राइट। एक तो ये बात। दूसरा जो डैमेज हुआ है, जिस तरह मैंने कहा कि वो क्या हिल गई हैं, वो उर्दू का लफ्ज है चूल्हे के चूल्हे हिल गई हैं। हमारा कौम का हुकूमत के ऊपर एतमाद बहुत खराब हो गया है, ठीक है, ट्रस्ट, नोबडी सेफ। इसका मतलब ये हुआ कि सेफ कोई नहीं है पाकिस्तान, नोबडी सेफ। अभी सिर्फ एक न्यूक्लियर प्लांट बचा है, वो भी पता नहीं सेफ होगा नहीं होगा। अब इसको आपको पता है, ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को साइबर अटैक के जरिए US गवर्नमेंट ने बेकार कर दिया था। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस के या ऑफिस के प्रोटोकॉल्स दुरुस्त नहीं है तो मैं, एंड लेट्स टेक इट, गिव इट अनदर एंगल। वो टच तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो फिर कहते हैं ये पॉलिटिकल बात हो जाती है। सो नॉट द टच, बट हम बातें करते हैं ना हाइब्रिड वॉर की, आप भी पूछते रहते हैं हाइब्रिड वॉर है, 5th जनरेशन वॉर है, और उसमें वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट वॉर इज टेररिज्म, और टेररिज्म का प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू इंस्टिल फियर। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, जब आप कहते हैं कि 100 घंटे है, 200 घंटे की है, एंड एवरीवन इज ट्रेम्बलिंग, बिल्कुल सही बात, डिसीजन मेकिंग खत्म होगी ना जी सबकी, राइट। उन्हें कोई पता नहीं है कि हमारे बारे में क्या चीज निकल आएगी, कौन सी सरगोशी की। मैंने ब्रेक लेनी, वापस आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन ये जो बाहर से गिफ्ट आते हैं ना जी, वो गिफ्ट भी अमूमन प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा जाए तो कोई पेन नया दे दिया किसी ने, घड़ी है वो दे दी किसी ने, और पेपर है किसी ने दे दिया। ये सारी चीजें इनके अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई लगा होता है। नया आईफोन हो गया, आईफोन बल्कि कहीं से भी खरीद लें, इसीलिए तो घड़ियां बेच देते हैं अब। क्योंकि बड़ी खौफनाक सूरत है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। एहसान से ये फरमाइएगा कि बचा कैसे जा सकता है, प्रोटोकॉल कैसे तब्दील हो सकते हैं, और क्या अब अलार्म बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए नेशनल लेवल पर? अलार्म तो बज रहे हैं इस वक्त, ये कब तक बजते रहेंगे वो मीडिया के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जो डिसीजंस हों वो मिसडायरेक्टेड हों, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म हो, और उसके बाद हम उसको बैक टू पेटी पॉलिटिक्स। हम तो नमाज भी मुख्तसर पढ़ना चाहते हैं ना जी, हमारा तो अलमी है बहुत। आप कितने दिन इसको करेंगे और कितने दिन फिर आप वापस चले जाएंगे, डार और डॉलर के ऊपर चले जाएंगे, और इसको आप भूल जाएंगे, और तमाम कौम इसको भूल जाएगी। मेरी नज़र में ये MNA साहिबा बैठी हुई हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी हुई है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस तरह की पॉलिसीज शुड फ्लो आउट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, ओनरशिप पार्लियामेंट की होनी चाहिए। एंड व्हाई आई ऑलवेज से दिस, आई वाज DGIB, आई एम नो DGIB, another one
another one. सही बात। So we are not answerable to the people. They are the ones who are answerable to the people. ठीक है, ये पॉलिसीज बनाते हैं और मुझे बाज़ लोग कहते हैं यार हमारी पार्लियामेंट, नो, चाहे जैसी भी हमारी पार्लियामेंट है, इट्स बहुत पढ़े लिखे लोग, कंसर्न लोग उसमें बैठे, और इसे पार्लियामेंट को फैसला साज होना चाहिए, फैसला साज होगी तो फिर चलेगा। दुरानी साहब, तो वैसे ये फरमाइए, दोबारा कंटेंट की तरफ आते हैं, और कंटेंट जो है आप समझते हैं कि ठीक है एक जाली खेल है, बना लिया हमने, खेल लिया हमने। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप तनाज़ुर समझना नहीं चाह रहे चौधरी साहब। मेरा ख्याल है कोई जो है ना उसकी अलाइनमेंट में फर्क आ रहा है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो साइफर है ये कोई इमरान खान सिंगल हैंडेडली नहीं मैनेज कर रहा था। उसके ऊपर एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई है, वो उसका रिकॉर्ड और मिनट्स मौजूद हैं। उसमें फॉरेन सेक्रेटरी आए हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी अभी भी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उसके मिनट्स हैं। आप माशाल्लाह बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन में उसके मंगवाएं कि मिनट्स में क्या गुफ्तगू हुई है। अच्छा, इसके बाद जो आप गद्दारी का हमारे ऊपर क्लेम लगा रहे थे और राना सनाउल्लाह साहब, इस वक्त तीनों जो मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान हैं, जॉइंट चीफ जो है, DGI है, उसके DGI भी है, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के मेंबर्स हैं, और वो जो है अमेरिका को डिमार्च इशू कर रहे हैं। अभी वो शादी के चावल खाने पर डिमार्च इशू नहीं हुआ, वो एग्जिस्टेंस मानते हैं सर, मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। साइफर को भी मानते हैं, और दो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास हुए उसको भी मानते हैं, इस्लामिया को भी मानते हैं। इशू खेलने पे है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास एक चीज आ गई है, अब हम इसकी बुनियाद पे खेलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बेसिकली खेल बनाया, मतलब कि आपकी सोच के मुताबिक इमरान खान को अपने SPM के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। सरकारी मुलाजिम रहे हुए हैं, इट्स अ वेरी कैंडिड रिलेशनशिप, ठीक है। मेरा ख्याल है कि SPM एक बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप होता है प्राइम मिनिस्टर का। ये बड़ा सॉफ्ट सा वर्ड उन्होंने यूज किया हुआ है, बड़ी आप गुफ्तगू खुली हुई हो रही है। सर वो सरकारी मुलाजम है, याद है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब जो हैं, जी वो सरकारी मुलाजम है, और उनका काम स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना नहीं है। देखिए इसमें बिल्कुल इस वक्त जनरल बाजवा मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं, तो उस वक्त बोल देते नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कि सर ये तो आप खेल रहे हैं, आप छोड़ दें, आपको नहीं खेलना चाहिए, हम आपको इजाजत। ऑडियो तो आ जाइए ना सर, कौन सी ये जो लीक हुई? देखिए ऑडियो तो पर्पसली लीक की गई, जो एक्चुअल मुजरिम है पाकिस्तान का, जो आज वजीर खजाना बना है, उससे हटाने के लिए ऑडियो लीक कर दी। इस ऑडियो में तो कोई वैल्यू नहीं है, इट इज जस्ट अ वैक टू डॉग स्टोरी। एक बड़ी जबरदस्त फिल्म है, जो आपने देखी है कि नहीं देखी है, उसका नाम है वैक टू डॉग। सो इट्स अ क्लासिक वैक टू डॉग, कि आपने पूरा का पूरा फसाद, जो कि एक मुजरिम है, मफरूर है, एयरफोर्स के जहाज में आया, PM लेके आया, वो अभी तक वांटेड अदालत में नहीं गया, उसको आपने वजीर बना दिया। अगर आप ये खेल के लफ्ज इस्तेमाल ना किए होते तो आज इशू ना बनता सर, या इस तरह आपने इसको प्लान ना किया होता तो आज इशू ना बनता। सर ये तो आपके इशू है, आप बोलते रहे जितने मर्जी प्रोग्राम करते रहे। आप देखिए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में, सुने मेरी सुने सर, बोलने देने इनको भी, आप 550 की जगह 5000 प्रोग्राम कर लें, ये अवाम मानने वाली नहीं आपकी प्रोग्राम। नहीं, वो अंदाजा हो रहा है वैसे। कहते हैं जी जो पब्लिक सोच रही है बस वो ठीक है, बाकी कोई चीज। देखिए मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये पिछले गुज़िश्ता 3, 4, 5 सालों के अंदर हमारी अवाम, जो कि बहुत ही तहजीब याफ्ता अवाम है और बहुत ही हम कल्चर्ड लोग हैं, एक कौम की हैसियत से हमारा बहुत ही एक तहजीब याफ्ता कल्चर हमारा है, और हमें वो मेंटेन करना चाहिए। उसे झूठ बोलकर, गलत रास्ते में लेकर दूसरों के खिलाफ, इमरान खान के साथ हैं लोगों को, जी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, लोग उसको बारो करते हैं। देखिए किसी को अपनी बात पे कायल कराना कुछ और बात है, और किसी को आप लोगों को धोखा देके, झूठ बोल के, सब्ज बाग दिखा के कायल कराएं, वो भी लोगों के सामने आ जाती है। जैसे ये साइफर की बात ऑब्वियस हो गई है। देखिए मेरे और आपके और दुरानी साहब के कहने से बातें नहीं होंगी। बात यह है कि 24 अप्रैल को जो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी, उसके अंदर वाज़े तौर पे बताया गया कि देयर वाज नो कंस्पिरेसी। उससे बात वाज़े हो गई। देखिए हमारे जो मुल्क के सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो उनका जो तजुर्बा है वो
अपने तजुर्बे की बुनियाद पे जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग वो बड़ी अहम थी और उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। तो उसको अब फिर भी ये अगर उस पर प्ले करना चाहते थे और कहते थे लेट्स प्ले ऑन इट, अगर आप साइफर को लेकर आप खेलना चाहते हैं सिर्फ अपने इक्तिदार अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, आपने पूरी कौम को धोखा दे दिया। दुरानी साहब का एक और नैरेटिव वो ये फरमा रहे हैं कि बेसिकली ये जो इसहाक डार साहब की वापसी है उसको जरा थोड़ा सा साइड पे रखने के लिए या उसके सामने धुएं की दीवार बनाने के लिए आपने ये रिलीज किया। तो ये रिलीज वैसे गवर्नमेंट ने की? मैं आपको एक बात बताऊं जावेद चौधरी साहब, कुछ दिन पहले तो ये बात हो रही थी और बहुत खुशियां मनाई जा रही थी, जलसों में तकरीरें हो रही थी पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से कि जी अभी तो फलान चीज लीक हो रही है, वो जी अभी कोई हैकर आ गया है, ये खबरें लीक हो जाएंगी। और जी देखें अब इनको सब पता है, दे नो इट वेल बेटर देन एवरीवन एल्स। सो दैट मीन्स कि ये देखें ये इस तरह मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा जब तक हम मिल बैठकर अपने, जिस तरह आपने बहुत जबरदस्त बात कही और जो बड़ी अहम बात है कि मामला पीटीआई या पीपल्स पार्टी या नून लीग का नहीं है, मामला ये है कि जो आज हम कर रहे हैं ये रिपीट होगा और जितनी दफा ये रिपीट होगा ये उतना खौफनाक होता जाएगा एंड वी आर प्लेइंग विद फायर। तो इस खौफनाक आग से खेलने के लिए, से बचने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। जैसे हम इनको 3.5 साल कहते रहे खुदारा ये नैब को एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दें, विच हंटिंग के टूल और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बंद कर दें। आज आप हुकूमत में आप अपना जोर आजमाएंगे, कल कोई और आएगा वो आप पे अपना जोर आजमाएगा। लेकिन इनको सबक नहीं आया, ये नहीं समझे उस बात को, ये बजिद थे कि व्हाटएवर वी आर डूइंग, पावर का मतलब होता है रिवेंज। इनके लिए इख्तियार था, इक्तिदार के मायने थे इंतकाम, वो गलत तरीका था। अगर उस वक्त भी बैठकर पाकिस्तान का सोचते तो हम बेहतर लाएअमल बना सकते थे। मैं समझती हूं कि तमाम सियासी जमातों को राइज करना पड़ेगा इस ओकेजन में, अपने आप से बाहर निकल के, अपनी सियासी इंटरेस्ट से बाहर निकल के एक तो सच बोलें और दूसरी बात यह है कि मुल्क का सोचें, अपनी सियासत, अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपने इक्तिदार से बढ़ के मैंने ऐसे ब्रेक लेनी है, लेकिन सोचना है हम सबको। एहसान साहब के पास एक सवाल छोड़ जा रहा हूं। एहसान साहब हल क्या है इसका कि आइंदा पाकिस्तान में एक सवाल मेरा भी है। तो मैंने कहा जी चौधरी साहब आपने डॉन लीक्स का और मेमो गेट्स का हल निकाल लिया था। सवाल वो बात तो यहीं पे खत्म होगी, छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। एहसान साहब ये फरमाइएगा कि हल क्या है, होना क्या चाहिए? हल वो बात ये होती है हमारे यहाँ कि हम पहले तो पॉलिसीज बनाते नहीं हैं, बनाते हैं तो रिएक्टिव पॉलिसीज होती हैं हमारी, स्टेक होल्डर्स उसमें इनपुट नहीं होती। नेशनल एक्शन प्लान की मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, बना, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक्ट बना, जब उस पे अमल नेशनल एक्शन प्लान पे आपने नहीं किया, उसके जो सॉफ्ट मेजर्स थे उनको आपने परसू नहीं किया, ठीक, तो जाहिर है फिर उसके लिए कोई पॉलिसी उस वक्त सोचा गया था 8 years बैक, ये आया जहन में कि ये होना चाहिए और काम नहीं हुआ उसके ऊपर, राइट। मैं ये कहूँगा कि इसको हम एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पे डील करें, ठीक, और ना सिर्फ और ये नहीं कि हम फिर 12 घंटे के अंदर एक पॉलिसी बनाएं रिएक्टिव, बट लॉन्ग प्रॉपर लॉन्ग टर्म, ठीक, लॉन्ग टर्म, जिसमें सिर्फ ये ना हो कि जो जिन इदारों की मुबैना एलिज्ड गफलत की वजह से ये हुआ है उन्हीं को आप कहें आप बना लें, नो नहीं, और फिर कहां से आएंगे जी, और कहां से? फ्रॉम देम, फ्रॉम पार्लियामेंट। नहीं, अब देखिए टेक्निकल चीज है ना, टेक्निकल चीजें तो जाहिर, लेकिन देखिए ना, ये तो आईबी को पता होगा, आईएसआई को पता होगा, एमआई को पता होगा, वहीं से they can get technical expertise from different places, ठीक है, लेकिन ओनरशिप, ओवरसाइट, मॉनिटरिंग शुड बी विद द पार्लियामेंट, ठीक हो गया। एक बात वो तो पीटीआई पार्लियामेंट में है ही नहीं, एहसान गनी साहब कैसे आएगी? देखिए ना, मेरी बात सुने, वो फिर आई थिंक अगर इस पे भी ये इकट्ठे ना हो सके, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, इकट्ठे होने की बात शायद लंबी हो जाए। नेशनल नाक्टा में मैंने एक कॉन्फ्रेंस की थी टेररिज्म के खिलाफ, पीटीआई, नून, पीपल्स पार्टी, तीनों को मैंने एक मेज पे बिठाया था और वो बैठे थे और उन्होंने बात की थी,
ठीक। सो ये ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपकी विल हो और आप इनको इकट्ठा करना चाहें फॉर ए नेशनल कॉज, तो ये मैं नहीं होना चाहिए, इकट्ठा होकर नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए अगले 10-15 और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म उसके अंदर एम्बेडेड हो, ये ना हो कि हम फिर उसको शेल्फ में रखें और दोबारा भूल। तो ऐसे ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब ने दावा किया था कि मैं तोशाखाना केस में फारिग होने लगा हूं, मुझे डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, और साथ उन्होंने कहा आरडीओ का एक जिक्र किया उन्होंने कि आरडीओ की वजह से। तो जिसने आपको ये बताया कि कोई आरडीओ है और तोशाखाने में आप डिस्क्वालीफाई होने लगे, ये सब कुछ यूसी ने इंतरी कर दिया? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है अंसार अब्बासी साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ था, ये जो आज आरडीओ है, ये हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने लिख दिया था कि जी, और उन्होंने लफ्ज भी लिखे थे एग्जैक्टली वही फर्ज किए गए वर्ड जो उन्होंने लिखे हुए थे, उसको 4 जुलाई को लिखा हुआ। ये तोशाखाने की आरडीओ जो अभी नहीं आई, ठीक है। देखिए, ये चीज जो है ना, समझने की बात ये है कि जो गवर्नमेंट रिलीज कर रही है वो वायलेशन है सीक्रेट एक्ट की, आप करते जाएं वो उसमें, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान जो कुछ आप वहां पे कह रहे हैं वो ठीक है, और बाकी जो है वो मेरा ख्याल है, देखिए, हमने जितनी गवर्नेंस की हुई है उस गवर्नेंस में हमने बेहतरीन मिसाल कायम की, और इमरान खान ने बेहतरीन गवर्नेंस, क्योंकि वो वाहिद लीडर है इस पाकिस्तान में जिसने ज़ाती मफाद के लिए कोई भी अपना उहदा इस्तेमाल नहीं किया। तारीख़ में अगर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में देखें तो तमाम लीडर्स ने अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। तो मैं उस ऑफिस में था नहीं, तो मुझे साइफर जो है वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं है। साइफर जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं किया उन्होंने। देखिए, ये तो आपका तज्ज़िया है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने पूछा कैसे क्या होना चाहिए। हुकूमत में है नाज बहन हमारी जो है, इनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास लेटर मौजूद है साइफर, आप उसके ऊपर इंक्वायरी करवा दें, इन्वेस्टिगेशन कराएं, कमिशन बनाएं, आप इन्वेस्टिगेट कर दें। हमें जो है जो सजा देना चाहते हैं उनकी ठीक है, और दूसरी बात करना करें, गवर्नमेंट है ना हो तो छोड़ दें। देखिए, मैंने अभी भी यही बात अभी कही कि 24 अप्रैल को जो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसके अंदर वाज़े तौर पे ये बात बताई गई कि देयर वाज नो कॉन्स्पिरेसी। तो कॉन्स्पिरेसी का जो अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। अब इस बात को जब एक चीज़ साबित हो गई, आपके मुल्क के तमाम हसास इदारों ने ये बात जो है उस पर इस्टेब्लिश कर दी, सब स्टेक होल्डर्स ने इस्टेब्लिश कर दी कि कोई ऐसी साजिश नहीं थी, और फिर उसके बाद भी अगर आप एक चीज़ के ऊपर डट के खड़े हुए हैं और फिर बाद में पता चलता है कि जनाब आपने तो कहा था लेट्स प्ले विद इट, तो ये तो मैंने नहीं कहा था ना, ये जावेद चौधरी साहब ने तो नहीं कहा था ना कि लेट्स प्ले, कमीशन बनाए, गिरफ्तार करें, साबित हो गया कि साइफर को देखें, ये हमें देखें जावेद चौधरी साहब, मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट में देखें, जब आपने मुल्क की बात की है ना, नहीं, मैं एक बात कर लूं जी, पार्लियामेंट में जब हमारा ये अदम एतमाद वाला मामला था, जैसे ही पीटीआई को पता चला कि इनके अपने लोग इनसे मुनर्रिफ हैं, इनको वोट नहीं करेंगे, तो एक फेस सेविंग के लिए इन्होंने कहा कि ऐसा एक कोई जो है कहानी बनाई जाए, एक ऐसा ड्रामाटाइज किया जाए चीज को, और एक ऐसी पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं ना जी, कि जो आपके पास को एक नैरेटिव दें, उसको और फिर उसके बाद आदम एतमाद के वोट वाले दिन, आदम एतमाद की वोटिंग वाले दिन प्रोसीजर को बुलडोज करके खड़े होकर वजीर खारजा, नहीं मैं बता दूं, ये देखे ना, यही तो बात है, सिर्फ इल्जाम लगाए जाओ। अब मैं बात देखिए, मैं रियलिस्टिक बात कर रही हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ जो मैं पार्लियामेंट में मौजूद, मैं भी रियलिस्टिक जिस दिन अदम एतमाद का वोट हो रहा है, इनको पता है इनके आपकी गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेते हैं, अब आपकी गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लें, प्रोसीजर से जावेद चौधरी साहब प्रोसीजर से वोटिंग प्रोसीजर को बुलडोज करते हुए, वोटिंग प्रोसीजर को बुलडोज करते हुए खड़े होकर वजीर खारजा अचानक वन फाइन डे खड़े होते हैं जी, क्योंकि नंबर कम है, हम तो जो है वो वी गोइंग टू लूज, लिहाजा ये देखे साइफर आया, अमेरिकी साजिश हो गई, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, ये बताइएगा इस पे के पीछे लगा दिया एक झूठ के ऊपर, इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और प्रोटोकॉल चेंज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये बात हकीकत है। मैं खुद कायमा कमेटी में हूँ, स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ये बात हमने गुज़िश्ता कमेटी में भी ये बात उठाई थी, और ये हमारा बड़ा एक खौफनाक जो है वो ट्रेंड चलता जा रहा है कि जिसके पास जहाँ पर भी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसका गलत इस्तेमाल करना, और किसी भी
तरीके से किसी की वो ऑडियो हो या वीडियो हो उसको फिर लीक करना और ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल करना, ये चीजें वो हैं, ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिसका हम सबको मिलकर उसके ऊपर एक आवाज होना पड़ेगा। हमें अपनी चीजों की इस्लाह खुद करनी पड़ेगी, लेकिन एट द सेम टाइम जो कंटेंट है, जो बातें हैं, वो इतनी खौफनाक है। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत खौफनाक हो चुकी है। अब नया टेलीविजन एक लॉन्च किया जा रहा है जिसके अंदर स्मेल भी आएगी आपको, यानी आप टीवी ऑन करेंगे, अगर गार्डन है तो गार्डन की स्मेल आएगी, किचन है तो किचन की स्मेल आएगी। टेक्नोलॉजी वहां पे जा रही है और हम आज भी टैपिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ऑडियो सुनी, फैसला आपने खुद करना है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि कम से कम एक ऑफिस जो है वो ऐवान सदर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कम से कम उसे तो सेफ होना चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।